या अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी तो खाना तैयार हुआ था, ये सब पत्थर कैसे बन गए? अब मैं क्या करूं? लोग तो खाने के इंतजार में बैठे हैं, उनके सामने खाने से भरे हुए बर्तन अब बेजान बेजायका पत्थर जैसे हो गए थे। ज्यादा देर ना करके शर्म और खौफ से हजरत कुलसुम दौड़ती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। कांपती हुई आवाज में बोली, या रसूल अल्लाह, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, कुलसुम, तुम्हें क्या हुआ? हजरत कुलसुम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारा खाना पत्थर बन गया है, ये क्यों हुआ, मैं कुछ नहीं समझ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मगर गमगीन नजर उन पर डाली और आहिस्ता फरमाया, कुलसुम, तुमने अपनी दावत में शहर के सब लोगों को बुलाया, मगर तुम भूल गई या जानबूझकर महरूम कर दिया अपनी उस बहन को जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी सबसे प्यारी हजरत फातिमा को। आज उसके घर में खाने को कुछ नहीं, उसके बच्चे हजरत हसन और हजरत हुसैन भूख से रो रहे हैं, और तुमने शहर के सब अमीरों को बुलाया मगर अपनी बहन को महरूम कर दिया। क्या तुम जानती हो हजरत फातिमा के आंसू अल्लाह के दरबार तक पहुंच गए हैं, और अल्लाह ने तुम्हारे इस तकब्बुर और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी दावत के सारे खाने को पत्थर बना दिया। ये सुनते ही हजरत कुलसुम डर से कांपने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, हे अल्लाह, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो ये गुमान किया कि अगर अपनी गरीब बहन को ना बुलाऊं तो मेरी इज्जत बची रहेगी, मगर आज मैं समझ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई रास्ता बता दीजिए, मैं किस तरह इस अजाब से नजात पाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलसूम, इसका हल मेरे पास नहीं, सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास है। ये अल्फाज हजरत कुलसूम के दिल पर बिजली बनकर गिरे। वो रोती हुई बार बार कहने लगी, ए अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी प्यारी बहन को कैसे तकलीफ पहुंचाई? मेरा सारा घमंड टूटकर बिखर गया। फिर वो एक लम्हा भी ज़ाया न कर सकी। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वो दौड़ती हुई हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में वो दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर कांपती आवाज़ में पुकारने लगी, ए मेरी प्यारी बहन फातिमा, कहाँ हो तुम? ये आवाज़ सुनते ही हजरत फातिमा घर से बाहर आईं। उनके चेहरे पर सुकून, आंखों में नरमी और दिल में नूर था। उन्होंने हैरत से पूछा, ए मेरी बहन कुलसूम, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? आज तो तुम्हारे घर बड़ी दावत है, बड़े बड़े लोग आए हैं, इस वक्त तुम मेरे पास क्यों आई? ये सुनकर हजरत कुलसूम अपने आंसू रोक ना सकीं। रोती हुई आवाज़ में बोली, ए हजरत फातिमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सबको बुलाया, हर शख्स को दावत दी, मगर तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने समझा तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े सादे हैं, अगर तुम आओगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मगर आज समझ गई हूँ, इज्जत इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। मेरी वो बड़ी दावत के सारे खाने एक पल में पत्थर बन गए। अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ बहन? मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया।